नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बस बार क्या होता है, बस बार कहाँ यूज किया जाता है और ये कौन से मटेरियल से बनाए जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बस बार को समझने के लिए हम एक वायर का उदाहरण लेंगे। जैसे कि हमने एक सिंगल वायर लिया है और इस वायर से हम लूपिंग करके 3-4 जगह सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम इस वायर में एक साथ कई वायर को ट्विस्ट करके जॉइंट लगाएंगे और उसको अच्छे से टेप कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जॉइंट तो एकदम प्रॉपर तरीके से कर दिया है, लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद क्या होगा कि जहाँ पर वायर का जॉइंट होता है वहाँ पर थोड़ी बहुत हीट जनरेट होती है। तो इस हीट से क्या होगा कि जो हमारा टेप है वो कुछ समय बाद खराब हो जाएगा या फिर हीट की वजह से जल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी डीबी बॉक्स में शॉर्ट सर्किट की संभावना बनी रहती है और जो वायर में जॉइंट है वो भी नमी की वजह से स्पार्किंग होकर जल सकता है, या कई बार केबल भी स्पार्किंग की वजह से आग पकड़ लेती है, या फिर इसमें कोई एक वायर जलकर सर्किट को ओपन कर सकता है। तो ये सब कंडीशन ना बने इसलिए हम बस बार यूज करते हैं। दोस्तों, ये जो बस बार होता है वो कॉपर या एल्यूमिनियम मटेरियल से बनाया जाता है और साथ ही ये भी डिपेंड करता है कि हमारा अमाउंट ऑफ करंट कितना है। ज्यादातर केस में कॉपर मटेरियल की बस बार यूज की जाती है, लेकिन इसकी कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से हम कई बार एल्यूमिनियम मटेरियल से बनी बस बार भी यूज में लेते हैं। और जहाँ पे भी करंट ज्यादा है, जैसे कि 1000 एम्पियर या इससे भी ज्यादा है, तो हम लोग कॉपर से बनी बस बार यूज करते हैं। अगर करंट अमाउंट कम है या नॉर्मल है तो हम लोग एल्यूमिनियम बस बार यूज कर सकते हैं। और बस बार की साइज भी करंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो जितना ज्यादा करंट होगा बस बार का साइज उतना ही मोटा और चौड़ा होगा। और इसको बनाते समय ध्यान रखा जाता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इसमें से हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाया जाता है। अगर बस बार से करंट ज्यादा फ्लो होगा तो हीट जनरेट होने लगती है, जिसके लिए बस बार को एकदम हार्ड बनाया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इस पिक्चर में देखा था कि इस वायर वाली सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम बस बार यूज करते हैं। इस बस बार पर बहुत सारे होल किए हुए रहते हैं और एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग होल को और ज्यादा चौड़ा कर सकते हैं, जिससे हम एक साथ कई जगह सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दोस्तों, बस बार में कनेक्शन करने से पहले केबल में लग लगाया जाता है, जिनको केबल में क्रिम्पिंग टूल की मदद से अच्छी तरह से टाइट किया जाता है। इसके बाद नट बोल्ट की मदद से इसको बस बार में टाइट करते हैं। लग को बस बार में टाइट करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से टॉर्क कर देते हैं। दोस्तों, नट बोल्ट को टॉर्क क्यों किया जाता है, इस सब्जेक्ट पर मैंने अलग से वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड कर रखा है। आप चाहो तो बाद में वो वीडियो भी देख सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर नट बोल्ट को इसलिए टॉर्क किया जाता है क्योंकि जरा सा भी लूज कनेक्शन होगा तो यहाँ पर स्पार्क के साथ हीट जनरेट होगी। तो इस हीट को अवॉइड करने के लिए हम लोग टाइट कनेक्शन करते हैं। तो जैसे हमारी पुरानी वाली सिचुएशन थी कि हमारा वायर जल गया, टेप मेल्ट हो गया या फिर सर्किट ओपन हो गया, तो उन सभी सिचुएशन को हम बस बार के थ्रू पूरे तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, बस बार यूज करने का हमें एक और बेनिफिट मिलता है कि इन केस फ्यूचर में हमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ केबल और कनेक्ट करनी है तो इस स्ट्रिप को हम और लंबा कर सकते हैं और इसमें एक्स्ट्रा होल बनाकर फ्यूचर के लिए ऑप्शन रख सकते हैं। अगर पैनल में बस बार नहीं होता तो क्या होता कि ये जो मेन लाइन है उसमें 6-7 केबल तो पहले से ही कनेक्ट है और हमें एक और नई केबल कनेक्ट करनी है तो हमें पुराने जॉइंट को फिर से खोलना पड़ता या फिर एक और नया जॉइंट लगाना पड़ता। तो ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि बड़े पैनल में ऐसा नहीं किया जाता है। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए हम लोग बस बार यूज करते हैं। दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रिकल पैनल है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बस बार यूज किया गया है। ये सब होल दिख रहे हैं, इनमें हम इनकमिंग केबल कनेक्ट करेंगे और यहाँ से नंबर ऑफ आउटपुट हम लोग ले सकते हैं। बस बार नॉर्मली कॉपर या एल्यूमिनियम मटेरियल की बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर बस बार पर कलर कोड के हिसाब से RYB कलर की इंसुलेशन की लेयर चढ़ाई गई है, ताकि पैनल में जब भी मेंटेनेंस का काम करना पड़े तो पता चल सके कि रेड फेस का बस बार कौन सा है, येलो का कौन सा है और ब्लू का कौन सा है। तो मेंटेनेंस के समय बस बार को इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि कौन सा फेस का कौन सा बस बार है। दोस्तों, जो मैन्युफैक्चरर पैनल बनाते हैं उनका एम होता है कि पैनल जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाना है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बनाना है तो जो आर्मर केबल पैनल में आएंगी उनको हम नॉर्मली बेंड नहीं कर सकते हैं। यानी कि केबल को एल शेप में बेंड करना है तो वह एल शेप में बेंड नहीं हो पाएगी, क्योंकि केबल को हम नॉर्मली कर्व या निश्चित रेडियस में ही बेंड कर सकते हैं। अगर हमने केबल में एल शेप बेंड देने की कोशिश की तो केबल का इंसुलेशन एक साइड से खिंचाव की वजह से पतला हो जाएगा। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के
के लिए हम लोग कुछ इस टाइप के बस बार यूज करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम या कॉपर स्ट्रिप बनाते समय हम उसको किसी भी शेप में डिजाइन दे सकते हैं। तो ऐसी जगह के लिए हम एल शेप बस बार यूज करते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े लोड होते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी मोटर या कोई हेवी लोड इक्विपमेंट है, तो उनका एम्पियर रेटिंग बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आरओ प्लांट में लगी मोटर है, वो 1000 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रही है, तो जब भी उसमें शॉर्ट सर्किट होगा या फॉल्ट होगा तो उसका जो फॉल्ट करंट है वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग अर्थिंग के लिए नॉर्मल एक वायर यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी जगह अर्थिंग के लिए भी हम लोग बस बार का यूज करते हैं, जिसे अर्थिंग स्ट्रिप कहा जाता है। अर्थिंग स्ट्रिप होने की वजह से क्या होगा कि जो कॉपर स्ट्रिप है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है और करंट कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम नॉर्मल अर्थिंग वायर यूज करेंगे तो हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होते ही हमारा वायर मेल्ट हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा और हमारा इक्विपमेंट भी अनसेफ कंडीशन में आ जाएगा, और वहां पर आसपास में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं वो भी करंट की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि अर्थिंग से जो करंट ग्राउंड होना चाहिए था वो पास नहीं हो पाएगा। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए स्ट्रिप के बस बार यूज किए जाते हैं। तो इस तरह से बस बार यूज करके हम ह्यूमन सेफ्टी और इक्विपमेंट को भी सेव कर सकते हैं। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।